Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will start the classification of organic compound. Okay, classification means किसी भी चीज़ को जब वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उसे हम क्लासीफाई करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ओके, यानी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट कैटेगरी and that classification is in that way that organic chemistry means जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे ऑर्गेनिक ब्रांच बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे. उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लाइक ए साइक्लिक, यानी आप जानते हैं जैसे आपने देखा साइक्लिक का मतलब जो चेन होती है, साइक्लिक चेन अगर है और एक नॉर्मल चेन होती है कार्बन की, तो उसे हम बोलेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन, यानी कि ऐसी चेन जो साइकिल नहीं बनाती इसलिए उसे ए साइक्लिक बोलते हैं. और दूसरी जो साइक्लिक होगी, जैसे आप जानते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इसके बारे में बात कर चुके. साइक्लिक और क्लोज चेन. ओके, तो आप अपनी कॉपी में ये स्टार्ट कर दें और इसे बनाते हुए चलें. इसके बाकी हम इसके आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में वहीं कंटिन्यू करें. ओके, मुझे यहाँ बोर्ड इसमें कम स्पेस होगा, इस वजह से मुझे आगे इसे हटाना पड़ेगा. तो आप याद रखिएगा कि अब हम साइक्लिक को फर्दर डिवाइड करेंगे. ए साइक्लिक और ओपन चेन का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंपल चेन हो, यानी जैसे 1 2 3 4 5 या ब्रांच भी हो. ओके, तो ये चलेगा. और साइक्लिक चेन का मतलब होता है जैसे 1 2 3, और ये हो गया साइक्लिक. 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, ये साइक्लिक चेन. ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन या रिंग भी बोलते हैं इसे, रिंग कंपाउंड्स. अब हम साइक्लिक को फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट अगेन दैट साइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया जाएगा टू पार्ट्स में. ओके, यानी फर्स्ट वन इज़ होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें होमो का मतलब होता है सेम, यानी सिर्फ कार्बन कार्बन हो जिसमें साइकिल में. ओके, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी उसमें आ सकता है. जैसे कार्बन कार्बन की चेन है तो होमोसाइक्लिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये सब कार्बन के पेंटा रिंग हैं. ओके, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि इसमें ये चारों कार्बन है 1 2 3 एंड 4, और इसमें मिडिल वाला क्या हो गया, ये ऊपर सेंटर पे ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हेट्रो. हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, यानी साइक्लिक तो ये भी है, साइकिल बन रही है, बट उसमें कार्बन के साथ कोई अदर एटम भी प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल. ओके, ऐसे हम आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ कैटेगराइज करते चल रहे हैं. अब हम देखेंगे होमोसाइक्लिक को दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. ओके, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यानी साइक्लिक कंपाउंड तो हो बट उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं होंगे. एरोमेटिक कैरेक्टर का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट स्मेल होती है, जैसे बेंजीन है. ठीक है, बेंजीन के अलावा और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एरोमा वर्ड जो आता है वो स्मेल से रिलेटेड है, लेकिन उसके एरोमेटिक कैरेक्टर्स का कुछ रूल है कि किन कंपाउंड्स में वो प्रॉपर्टीज़ होंगी तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं. यानी साइक्लिक में होमोसाइक्लिक यानी सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड्स हों. अब कार्बन वाले कंपाउंड्स में अगर बेंजीन या उस जैसी स्टेबिलिटी है तो उसे एरोमेटिक कहेंगे, और अगर सिर्फ साइक्लिक चेन है कार्बन की तो उसे एलिसाइक्लिक कहते हैं, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स ना हो. अब एरोमेटिक कैरेक्टर्स में जैसे मैंने आपको बेंजीन भी होता है. ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में फिर से, बेंजीनॉइड. ओके, यानी जिसमें बेंजीन हो, और एक होता है नॉन बेंजोनॉइड, यानी बेंजीन ना होते हुए भी कुछ कंपाउंड्स होंगे जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये फिर से कैटेगराइज करके ये बनाएंगे. तो आपको पूरी ये जो वेब है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की, वो आप कॉपी में बना लें, और फिर इसके एग्जांपल्स के लिए हम आपको वन बाय वन बताते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से. एक सिंपल चेन तो आप जानते हैं 1 2 3 4
ठीक है, ये कार्बन हो गया, क्या हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, सपोज इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है, जैसे इसमें CH3 CH2OH, ये क्या होगा, इथेनॉल। इसे भी आप अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें तो ये सब आपको आ गया होगा समझ में। इसे हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज़ इथेनॉल। तो ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, ओपन चेन। साइक्लिक चेन का मतलब हो गया है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, और 7 की हो तो हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब होमोसाइक्लिक हैं ये सब क्योंकि सब में कार्बन है। अब हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है, जैसे अगर हम इसमें आपको बताया था हमने कि बीच में ऑक्सीजन आ जाए कार्बन के साथ, तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया, इसका नाम है THF, शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, यानी कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऐसे पेंटा की रिंग है, 5 है, यानी 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसे हम बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, फ्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब है, ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिसकी अलग से स्मेल होती है। एरोमा वर्ड, एरोमेटिक में एरोमा वर्ड स्मेल से रिलेटेड है। ओके, इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी डिफरेंट हैं और एरोमेटिक अलग होते हैं। एरोमेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था बेंजीन, और बेंजीन में आप जानते हैं कि ये रिंग होती है और इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन पे अगर CH3 लग जाए तो वो टॉलुइन, NH2 लग जाए तो एनिलीन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए बेंजीन रिंग एक है, दूसरी भी इससे अटैच है, ठीक है, ऐसे। तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, अगर 1 2 3, ये बेंजीन हो गया, और इससे अटैच ये रिंग भी है, ये भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इसमें देखिए 1 गैप है, इधर भी 1 गैप है, फिर इधर 1 गैप है, फिर इनके बीच 1 गैप है, फिर इधर 1 गैप, यानी ये अल्टरनेट होते हैं डबल बॉन्ड। तो इसका नाम है नैफ्थलीन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्रॉस किया उसे नहीं बनाना है, इसे हम बोलते हैं नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बॉल्स आप जानते हैं सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अगर ऐसे ही 2 की बजाय 3 की रिंग होती तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रासीन। ओके, 2 के बजाय 3 का मतलब एक रिंग और ऐसे बना लेते इसमें, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड कर लेते, तो उसे बोलते हैं एंथ्रासीन। नैफ्थलीन 2 रिंग्स एंड 3 रिंग्स अटैच हैं अगर, तो उसे एंथ्रासीन बोलते हैं। अब देखिए नॉन बेंजो, ये सब हो गया बेंजीनॉइड का, यानी बेंजीन उनमें प्रेजेंट था। नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड के एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। ओके, आपको 7 की रिंग बनानी है, यानी अब ये देखिए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे आपको एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच करना है। ये हो गया, इसका नाम है ट्रोपोलोन। ओके, इसको ट्रोपोलोन बोलते हैं। तो ये हो गया नॉन बेंजोनाइड, यानी इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। कैसे बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये भी कार्बन है, तो यहाँ पर 7 कार्बन है, इसलिए बेंजीन नहीं है। तो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड का एग्जाम्पल है ट्रोपोलोन। ओके, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको स्पेशली याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक है यानी कार्बन के अलावा भी कोई एटम उसमें प्रेजेंट होगा, और एरोमेटिक कैरेक्टर्स भी होंगे, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर्स का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड जहाँ पर रेजोनेंस भी पॉसिबल हो। रेजोनेंस आप पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस का मतलब होता है जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइज का मतलब होता है कि वो मूव कर सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ बात करें अगर, इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, इससे पहले वाला था THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हैं दो, तो ये उससे अलग है, तो इसका नाम होगा फ्यूरान। ओके, फ्यूरान। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें सल्फ़र लगा होगा ऑक्सीजन की जगह, इसका नाम है थायोफीन। थायोफीन। ओके, थायो वर्ड आता है कभी भी, हमेशा सल्फ़र के लिए आता है थायो वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पायरिडीन, और पिरिडीन भी बोलते हैं इसे। ओके, प्रोनाउंसिएशन पायरिडीन और पिरिडीन, PYRIDINE।
यहाँ नाइट्रोजन है और इसमें अभी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। ओके, यहाँ रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, नाम के साथ याद रखिए, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड के बाद एक लोन पेयर है। ओके, सल्फर के पास भी 2 बॉन्ड के बाद भी 2 लोन पेयर होते हैं, और ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड के बाद 2 लोन पेयर भी होते हैं। तो ये लोन पेयर्स हैं जो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर रेजोनेंस तीनों में पॉसिबल है। इस वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ कोई अदर एटम भी साइकिल बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, okay, thank you. All of you have to remember, learn these examples with name. We will continue in next class. Thank you.